Hi everyone, I am Joy Roy. Welcome to my channel शिव शक्ति टैरो 777। आज एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए। ये रीडिंग उतना ही स्पेशल है और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है हम सबके लिए, जो कि है 7-7 पोर्टल का रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स के तरफ से, हमारे एंजल के तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है। तो ये रीडिंग को शुरू करने से पहले क्या है ये 7-7 पोर्टल, ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम ये नहीं जान सकते कि व्हाई दिस रीडिंग इज़ सो स्पेशल एंड सो इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। 7-7 पोर्टल, 7th of July, डेट इज़ 7, मंथ इज़ 7, दैट इज़ फॉर 7-7। एंड इस जुलाई महीने के 3 से ये जो वीक है 3rd जुलाई टू 7th जुलाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो हमारी यूनिवर्स की तरफ से जो हमें गाइडेंस मिलता है, या बोल सकते हैं एक टाइम, ऐसा डिवाइन टाइम है इस टाइम जब हम डायरेक्टली हमारे हायर सोल से मीट कर सकते हैं। हम उनको डायरेक्टली हमारी विश बता सकते हैं। हम यूनिवर्स की तरफ से आते हुए गाइडेंस को हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करके हमारे जो डिवाइन पाथ है उस पर चल सकते हैं। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल होता है एक गेटवे मतलब एक ऐसा टाइम, ऐसा डिवाइन टाइम जो कभी कभी आता है, कोई स्पेशल टाइम में आता है। और उस टाइम हमारे लिए, हमारे और यूनिवर्स के बीच में जो एक डोर होता है, डोर ऑफ डिवाइन, वो खुल जाता है ताकि हम कनेक्ट हो पाए हमारे हायर सेल्फ से, हमारे यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। हमारे विश उनके साथ हम बांट सके, उनके पास हम पहुंचा पाए ताकि हमारी विश जल्दी पूरी हो। ये कब होता है? एक स्टार है गाइस, जिसका नाम है सीरियस स्टार। वो अभी ये जो 3rd जुलाई से 7th जुलाई का टाइम है, वो अभी क्या है, सन के साथ एक ही अलाइनमेंट में आ रहा है। तो क्या होता है, सन का एनर्जी उसमें आता है। और ये जो स्टार है सीरियस, ये है डिवाइन स्टार। इसको एक डिवाइन स्टार बोला जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी के साथ इनका कनेक्शन है। इस टाइम पे जब ये सन के साथ एक ही लाइन में अलाइन होता है तो सन का एनर्जी स्टार में आता है। और उसी एनर्जी क्या करता है, हमारे जो डिवाइन कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, वो उसको एनरिच करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। हमारे पास उस टाइम हम जो भी विश करेंगे सच्चे मन से, वो विश पूरी होने का पूरा चांस होता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके होते हैं, वो अपने सोल पर्पस से मीट कर चुके हैं। उसे पता है कि हमारी जन्म किस लिए हुआ है, या हम कौन से पाथ पे चलेंगे तो हम डिवाइन से मिल सकते हैं, हमारे सोल से मिल सकते हैं। डिवाइन और कुछ नहीं है, हमारा इनर सोल ही हमारी डिवाइन होता है। और कुछ लोग उसी पाथ में चलना शुरू कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और कुछ लोग अभी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता कि कैसे हम हमारे हायर सोल से मीट करें, कैसे हम हमारी विश को डायरेक्टली यूनिवर्स के पास पहुंचा सके, और कैसे हमारी विश बहुत जल्दी पूरा हो सके। तो ये जो टाइम है, ये जो एक डिवाइन टाइम है, जो कि जुलाई महीने में 3rd जुलाई से 7 जुलाई के बीच, और पूरी जुलाई महीने तक इसकी एनर्जी रहेगा, कंटिन्यूसली रहेगा, जब तक ना नेक्स्ट पोर्टल आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट पोर्टल आ रहा है जो कि 8 पोर्टल है। उसका इम्पोर्टेंस भी अलग है, हर पोर्टल का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो 7-7 पोर्टल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में? 7-7 पोर्टल का इम्पोर्टेंस है, ये हमको हमारी स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे बढ़ने में मदद करता है।
हर इंसान का एक सोल पर्पस होता है, एक पर्पस लेके वो जन्म लेता है। वो अगर हमें पता चल जाए कि हम कौन से पर्पस लेके इस दुनिया में आए हैं, हम छोटे छोटे उलझनों में उलझे रहते हैं। हमारी बहुत आसानी से हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, डिवाइन हमसे क्या चाहते हैं, या हम कैसे डिवाइन के तरफ हमारे स्टेप फॉरवर्ड करके जा सकते हैं या डायरेक्टली पहुंच सकते हैं डिवाइन के पास। तो वो चीज़, ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है खुद को स्पिरिचुअली अपग्रेड करने के लिए। एक डोर टू हेवन बोलते हैं ना, एक दरवाज़ा खुल रहा है हमारे और यूनिवर्स के बीच, जब आप उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और उनके ज़रिए अपना विश उन तक पहुंचा के उनसे अपना विश फुलफ़िल करा सकते हैं। तो इस टाइम आप बहुत ही पॉजिटिव रही है, बहुत ही ज़्यादा पूरे मन से, पूरा विश्वास है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, ये नहीं कि और लोग बोल रहे हैं इसीलिए आप करें, ऐसा नहीं है। आप जब अपने मन से ये विश्वास करेंगे कि हाँ यूनिवर्स, आप किसी भी धर्म का हो, किसी भी भगवान को मानने वाले हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको भी आप मानते हैं वो हायर सोल को आप मान के, हायर डिवाइन को मान के अगर आप सच्चाई से उनके पास अपनी विश पहुंचाएंगे, तो ये टाइम जो है, ये जो पोर्टल टाइम, ये जो एक गेटवे खुल रहा है हमारे और यूनिवर्स के बीच का, ये बहुत अच्छा टाइम होगा। वो विश आपको आसानी से पहुंचाए, बहुत आसानी से। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में हमारे हर रोज़ कुछ ना कुछ इशू रहता है, ठीक है। कभी कुछ, कभी घर का इशू, कभी सोसाइटी का, कभी स्टेट का, तो कभी देश का। तो ऐसे होता है कि हम हमारे इशू को सॉल्व करने के लिए हायर अथॉरिटी के पास हमारी अर्जी डालते हैं, हमारी एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें ये इशू है। हमें कभी कभी होता है कि हम बहुत दिनों तक अर्जी डाले जा रहे, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आता है, पॉजिटिव आंसर। तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हाँ, हमने इससे किया, मेरा इशू तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है हमें क्या करना है, आगे कैसे करें, सब गड़बड़ हो रहा है, प्लान काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है सब। फिर अचानक से क्या होता है, एक दिन आपकी बिना कोशिश किए ही आपका वो आंसर मिलना शुरू हो जाता है। जिस अथॉरिटी से आप इतने दिनों से अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, अचानक उनसे, उनके तरफ से एक पॉजिटिव नोट आ जाता है आपके पास, एक पॉजिटिव ऐसे कुछ आ जाता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं डिवाइन कनेक्शन। ठीक ऐसे ही काम करता है यूनिवर्स और हमारे बीच का, ऐसे ही कुछ कनेक्शन है। कभी कभी आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते, दादी नानी, कभी कभी बोलते थे कि कभी बुरा मत बोलो, मुंह से बुरा मत बोलो। हमारे आसपास होते हैं भगवान जी, एंजल, जो भी है हमारे आसपास, कभी बुरा मत बोलो, मतलब जिसको हम अभी बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स, कभी बुरा मत बोलो, वही सच हो जाएगा। हमेशा अच्छा अच्छा बोलो, वो लोग सुन लेंगे तो अच्छा, तुम अच्छा बोलोगे तो तुम्हारे पास अच्छा ही आएगा। मैंने सुना है छोटे में, तो तब हमने उससे एक विश्वास की तरह ही लिया था कि हाँ, नानी बोल रही है, दादी बोल रही है, बड़ी बुजुर्ग बोल रही है, एक विश्वास। कभी हम मुंह से गंदा बात, बुरे नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जीना, या मुझे ये नहीं करना, मैं पास नहीं कर पाऊँगा, ऐसे नेगेटिव वर्ड नहीं बोलते थे, क्योंकि हमें वो डर बैठ गया था, एक विश्वास बैठ गया था अंदर कि हमारे चारों ओर एंजल होते हैं, हम बुरा बोलेंगे तो हमारे पास बुरा ही आएगा। यही होता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसे करोगे वैसे ही आपके पास आता है, ठीक है ना। तो जब ये टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग, ये जो जून का ये 7/7 पोर्टल वाला टाइम, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपना प्रॉब्लम, अपना विश पूरी विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ डिवाइन तक पहुंचाने के लिए। तो इस टाइम गाइस, विश्वास के साथ मेडिटेट कीजिए, खुद को शांत रखिए, सोचिए, खुद के अंदर झांकिए कि क्या गलती है हमारी, कहाँ हमें खुद को सुधारना चाहिए,
कहाँ हमारी कौन सी चीज़ हमें पीछे खींच रहा है, कौन सी चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमारी हायर सेल्फ से मीट करने के लिए रोक रहा है, हमारी विश क्यों नहीं पूरा होता है। सब आंसर हमारे अंदर ही होता है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ता है। और इसीलिए इस काम के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ये एक स्पिरिचुअल टाइम है। ऐसे बोलूँ, न्यूमरोलॉजिकली बोलूँ तो नंबर 1 और नंबर 9, नंबर 1 से नंबर 9 तक हर नंबर का एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है अपनी ज़िंदगी में। हर नंबर का एक इम्पॉर्टेंट होता है आपके ज़िंदगी में। हर नंबर कुछ बोलता है, कुछ बिल्डअप करता है, कुछ सेटअप करता है आपके ज़िंदगी में। तो नंबर 7, ये नंबर 7 होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअलिटी के तरफ ले जाते हैं, हमें स्पिरिचुअल बनाता है, मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला। छोटे छोटे काम पे, छोटे छोटे विश पे, या रोज़ के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर उठा के, खुद के अंदर झांक के, खुद का कहाँ गलती है, कहाँ हमें सुधारने की ज़रूरत है, वो चीज़ सिखाता है। और 7 पोर्टल भी सेम चीज़ है। इस टाइम हमारे और यूनिवर्स के बीच में फासला बहुत कम है। दिस इज़ द टाइम ऑफ डिवाइन मीटिंग। तो गाइस, इस टाइम पे आप लोग बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ विश्वास रख के अपने विश पहुंचाने का कोशिश कीजिए। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ होता है, हमेशा यूनिवर्स का काम ही होता है जो अच्छा चीज़ है वो आपकी तरफ दे, सिग्नल देते। हम कभी पकड़ पाते, कभी नहीं पकड़ पाते, तो हम कभी कभी गलत चीज़ को उठा लेते। इस वजह से हम हमारी ज़िंदगी में खुद ही प्रॉब्लम को बुलावा दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। सारे कुछ क्वेश्चन का आंसर हमारे तरफ ही होता है गाइस। तो आप इस टाइम पूरे ये जुलाई महीना 7, कल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे, कल से शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया टाइम नहीं होगा। अब कल से ही शुरुआत कीजिए कि कैसे मैं अपने अंदर झांकूं, कैसे अपने आप के सोल को पहचानूं और उसको बेटर करके यूनिवर्स के तरफ, डिवाइन हायर एनर्जी के तरफ, हायर सेल्फ के तरफ मैं मेरा एक स्टेप तो लूँ। एक स्टेप कैसे ले सकता हूँ? तो गाइस, एवरी गुड थिंग कम्स विथ सम कंडीशन। तो अगर आपको स्पिरिचुअली अवेकिन होना है, अपने दुखों से निजात पाना है, दुखों से छुटकारा पाना है, अपने आप को ऐसे स्टेट में ले जाना है कि ताकि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बिता सकते हैं, तो आपको आज ही से कोशिश करना चाहिए। इस टाइम इस चीज़ के लिए, इस काम मतलब स्पिरिचुअली अवेकिन करने का बहुत अच्छा टाइम है ये 7 पोर्टल वाला ये टाइम। इस टाइम आपको क्या करना है, अपने अंदर झांक के पहले 3 स्टेप आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप होता है, आप अपने अंदर झांकिए, देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है या कौन सी चीज़ मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है, कौन सी चीज़ मेरे पैरों की बेड़ी बन रहा है। वो हो सकता है आपकी जेलसी हो, कंपेयर करना हो, या फिर थोड़ी सी में ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ रहे हो, थोड़े में आप खुश नहीं होते हो, ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ रहे हो। वो अपने अंदर ढूंढो कि कौन सी चीज़ हमारे अंदर कमी है, हैं? फिर आप उसको यूनिवर्स को बोलो कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कमी है ये ना रहे, ये मैं ऐसा चाहता हूँ। तो पूरी सच्चाई के साथ और विश्वास के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे। जब आप खुद की सोल के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, तो खुद के सोल के पूरी तरह से जान जाओगे ना, तब आप मान लोगे कि यूनिवर्स के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया है। ठीक है, तो ये होता है। सेकंड स्टेप होता है कि आप जो चीज़
आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जानते हैं, उसको छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। ये नहीं हो रहा, वो चाहे करियर वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है, जो चीज़ आपको दुखी कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, पीछे की ओर आपको ले जा रहा है, उसको लेट गो करना सीखिए, उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, पकड़ के मत रखिए, जकड़ के मत रखिए। ऐसे करने से क्या होगा ना, यूनिवर्स से हमारी डिस्टेंस बढ़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी भी तरह से हम पॉजिटिव होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जैसा भी मेडिटेशन आपको पसंद हो, हाँ, वैसे मेडिटेट कीजिए, मंत्र सुनिए, कान में लगा के सुनिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, हेडफोन है, कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपके अंदर का जो, क्या बोलूँ, जो जो चीज़ एक अंदर का सफ़ेद और दो, सब इंसान के अंदर सफ़ेद और काला चीज़ होता है, जो काला चीज़ मतलब नेगेटिविटी, जो चीज़ आपको आपके हायर सेल्फ से मीट करने से रोक रहा है, उस चीज़ को आप हटा सकें। तो उसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के लिए, आपको स्पिरिचुअली आगे ले जाने के लिए, ये यूनिवर्स के तरफ से एक मौका है, एक ऐसा डिवाइन टाइम है, दिस 3 to 7 ऑफ जुलाई, एंड पूरे जुलाई महीने तक इसका एनर्जी रहने वाला है। इस टाइम शुरुआत तो कीजिए, विश्वास के साथ शुरुआत कीजिए, मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ आप अपने मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, अपने विश बहुत ही ज़्यादा मन में पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी को लेके यूनिवर्स को बोलिए, आपको क्या चाहिए, आप बोलिए ना, खुद ही बोलिए, मैनिफेस्ट कीजिए, खुद ही बोलिए। उसका तरीका भी होता है कि सुबह उठ के पहले ही आप यूनिवर्स को थैंक्स दीजिए कि आपने जो भी दिया है मेरे लिए, मैं उसी में खुश हूँ, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे करने से आपके पास वही लौट के आता है। आप किसी को अच्छा फील कराओगे तो आपके पास भी वही लौट के आता है जो आपको अच्छा फील कराएगा। तो गाइस, मुझे लगता है मैं 7/7 पोर्टल के बारे में जितना हो सके मेरे तरफ से एक रीडिंग में, क्योंकि ये बहुत विशाल यह है, थोड़े से एक रीडिंग में बोलना उतना यह नहीं है, फिर भी मुझे लगता है जितना आसान शब्दों में मैं बता सकती थी मैंने बताया। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो या जानने की इच्छा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं जितना हो सके मेरे तरफ से आपको बताने की कोशिश करूँगी। और अब हम देखते हैं रीडिंग कि इस टाइम के लिए, ये 7/7 पोर्टल, इस डिवाइन टाइम में यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलता है, जिसको आपको फॉलो करना है, ताकि आप ये जो डोर टू हेवन का टाइमिंग ओपन हो रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स के साथ, उसका पूरा पूरा आप फ़ायदा ले सके, उसको पूरा आप अपनी विश पूरी करने के लिए काम पे लगा सकते हैं, अपने आप को हायर सेल्फ पे और ऊंचाई, जब छोटी छोटी चीज़ आपको बॉदर नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, ऐसा बनाइए आप खुद को। वो मौका यूनिवर्स खुद से आपको दे रहा है, तो आप लीजिए ना, क्यों नहीं लेंगे, मौका दे रहे तो लेना चाहिए ना। तो आप इस टाइम को बहुत ही क्लेवरी के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही ज़्यादा मन में अच्छा ही होना चाहिए। मैंने विश मांग लिया, पॉजिटिव होके मांग लिया, लेकिन मैं कुछ गलत कर दिया, किसी के साथ गलत तरीके से बात कर लिया, किसी को गाली गलौज कर लिया, या किसी को एरोगेंट दिखा दिया, किसी को छोटा दिखा दिया, किसी के साथ जेलसी कर ली, किसी को कंपेयर कर लिया, किसी को भला बुरा कर दिया, तो फिर कोई काम पे नहीं आएगा, उसमें कुछ नहीं होता है। आपको भी उसी ये में आगे बढ़ना है जैसा यूनिवर्स आपको चाहता है। यूनिवर्स चाहता है एकदम प्योर सोल,
कि आप जब यूनिवर्स के पास जाओ तो आप एकदम प्योर सोल होके जाओ। तो वही है, आपको वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, हम चाहते हैं कि हमारी विश पूरी हो जाए, तो हमें भी वैसे ही होके जाना पड़ेगा जैसा यूनिवर्स हमें बनाना चाहता है। तो गाइस, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग जितना भी मैं समझा पाई। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम रीडिंग देख लेते हैं कि 7/7 पोर्टल में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, पेशेंस। देखिए, पेशेंस बोल रहे हैं, आप पेशेंस रखिए। मुश्किलें आएंगी, ये लाइफ है, सबके ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी। किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, लेकिन आता सभी को है। तो फिर आप उसी में छोटी छोटी बातों में अपने आपा ना खोइए, पेशेंस रखिए, अपने को शांत रखिए, काम पर रखिए। बोलिए हाँ, जो भी मुश्किल है मेरे साथ यूनिवर्स है, मेरे अपना कॉन्फिडेंट है, मैं उसमें से उभर के आ जाऊंगी। कोई मुसीबत नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मैं जो भी कर रही हूँ पॉजिटिविटी के साथ कर रही हूँ, अच्छे भाव से कर रही हूँ, तो फिर मेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है। तो गाइस प्लीज़ पेशेंस रखिए, अपने विश को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए यूनिवर्स की तरह, और खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो कि आप पेशेंस रख के ही कर पाएंगे। पेशेंस, आप जितने पेशेंस रखेंगे उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। ऑर्डिनरीनेस देखिए, आम रहिए। बहुत से लोग होते हैं ना जी, थोड़े से आप हो गए तो दूसरों से अलग समझने लग जाते हैं खुद को, हैं, उसमें अहंग आ जाता है, एरोगेंसी आ जाते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। किसी को कुछ भी आप बोलेंगे, जो सामने वाले को आप कुछ भी बोल दिए, लेकिन क्या है ना, वो उसके हार्ट में लग जाता है, उसको दुख होता है आपके बातों से। ऐसी बातें मत किया कीजिए जिससे सामने वाले को दुख होता है, या आपके एटीट्यूड से, आपके कोई बिहेवियर से सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा धक्का पहुंचता है। ऐसे मत कीजिए। अपने मतलब एरोगेंसी को कंट्रोल कीजिए, आम रहिए, ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप कितना भी मतलब सक्सेसफुल क्यों ना हो गए हो, ग्राउंडेड रहना सीखिए। ठीक है ना। तो वही आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहता है कि पेशेंस रखिए, ऑर्डिनरीनेस रखिए, आम इंसान बन के, आम एकदम प्योर सोल जिसको बोलते हैं, राइटनेस देखिए। हाँ, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि जैसे हर चीज़ का एक शुरुआत होता है और एक ख़त्म होता है ना। फल, पहले पेड़ बड़ा होता है, उसमें फूल आता है, फिर फल आता है, ठीक है। फिर फल जब पक जाता है फिर वो झड़ जाता है, राइट। हाँ, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन, उसका जीवन का सोल पर्पस पूरा हो चुका है। अब हो, तो यही होता है कि हम पहले जन्म लेते हैं, फिर हम कार्मिक सर्कल में रहते हैं, पढ़ाई करते, जॉब करते, शादी करते, बच्चे को बड़े करने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते। फिर धीरे धीरे हमारे हायर सोल से हमारी मुलाकात होती है। जितनी उम्र बढ़ती है, जितनी हमारी सोच ग्रो करती है, तो एक दिन क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। हम तब समझ में आता है कि असली मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी का। तो वही बोलता है कि नेचर का रूल्स ही है ऐसा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे, जन्म होगा, फिर तरह तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, जो है आपका कर्मा। जो आप कर्म करोगे लास्ट में जाके उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। जैसा कर्मा होगा आपका वैसे ही फल मिलेगा आपका। जैसा आप दोगे वैसे ही आप पाओगे, जैसा आप बोओगे वैसे ही आप काटोगे।
वी आर द वर्ल्ड। देखिए हम सबको मिल के एक वर्ल्ड है, यूनिवर्स, हम सब एक ही परमात्मा से सृष्टि है। तो हमें वैसे ही डिवाइड नहीं करनी है, लोगों में भेद नहीं करना है, या किसी को हमसे छोटा नीचा, या मैं बड़ा तू छोटा, तू गंदा तू अगली मैं सुंदर, ऐसे कोई डिविशन में मत जाइए। अपने सोल को प्योर रखने की कोशिश करें, ताकि आपके सोल में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, कोई भी मलंग को जो बोलते हैं वो ना आए, कालीमा ना लगे अपने सोल में। ऐसे काम पे अपने आप को यह कीजिए ताकि यूनिवर्स के पास आप जल्दी से पहुंच जा पाए। यूनिवर्स यूनिवर्स प्योर सोल को पहले अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उनका विश पहले ये करता है। आप जितने जल्दी अपने आप को प्योर एंड पॉजिटिव बना पाएंगे, आपका विश उतनी जल्दी पूरा होगा, उतने जल्दी आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। बीच में किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप पूरी तरह से कैपेबल होगे यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए। तो वही चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहा है, ऑर्डिनरी रहिए, ग्राउंडेड रहिए, पेशेंस रखिए, आप में काम पे फोकस कीजिए, क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा रिजल्ट। तो आपके काम पे, कर्मा पे फोकस कीजिए। और लास्ट देख लेते हैं मैच्योरिटी। देखिए यही है मैच्योरिटी, ये जो 4 कार्ड पहले मैंने उठाया वही है मैच्योरिटी। जब ये आप पूरा कर लेंगे तब आप एक मैच्योर इंसान बन जाएंगे। तब आपका सोल पर्पस पूरा होगा, तब आप एक डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि तब आप एक प्योर सोल बन गए। ठीक है ना गाइस? तो खुद को बदलने की कोशिश आज से ही शुरू कर दीजिए। पहले तो ढूंढिए कहाँ है हमारी खामियाँ। किसी के बोलने से नहीं, खुद ढूंढिए। हम खुद को खुद ही चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं चेंज कर सकता। सॉरी गाइस। खुद की कहाँ पे बाउंडेशन है, कहाँ स्टकनेस है, कहाँ मेरी गलती हो गई, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये आप खुद सोचिए। खुद इसको बोलते हैं ना, खुद ढूंढिए। जवाब आपके अंदर ही है, और जिस दिन ये जवाब मिल जाए उस दिन आप हायर सोल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। उस दिन आपके लिए कोई भी स्टकनेस, कोई भी डिप्रेशन कुछ नहीं रहेगा। आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला इंसान बन जाएंगे कि कुछ सब ठीक है, ऐसा फीलिंग्स आ जाएगा, सब ठीक है। तो ये चीज़ आज से शुरू कीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग जो 7-7 वाला पोर्टल वाला मैंने आपको समझाया, ये टाइमिंग एक डिवाइन टाइमिंग है। इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जब हम बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि बिना मांगे ही मिल जाना, ऐसा टाइमिंग है कि आपने मांगा नहीं, आपकी विश ऐसे ही पूरा हो गया। कभी कभी होता भी है ना, हाँ, किसी टाइम हमने सोचा, मन में ही सोचा होगा, हमने मांगा भी नहीं भगवान के सामने जाके हाथ फैला के, ऐसे ही सोचा होगा, लेकिन वो विश पूरा हो जाता है, क्योंकि शायद एक कोई डिवाइन टाइम पे आपने वो विश मन में ही मांगा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा। तो ये टाइम वही टाइम को डायरेक्टली आपके पास ला रहा है इस टाइम। तो गाइस आज से शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए, डायरेक्ट स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जाए, आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो जाए, ताकि आपका जो भी स्टकनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, सारे ख़त्म हो जाए। ठीक है? तो विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ यूनिवर्स से जुड़ने के लिए आपको जो भी करना है, जो भी मैं आपको समझा पाई, अगर आप समझे तो आज से शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने अंदर जो चेंज देखेंगे खुद महसूस कर पाएंगे, वो चेंज को खुद आगे बढ़ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा एक वैल्यू दे सकेंगे कि हाँ मैंने एक ज़िंदगी जी, ऐसी ज़िंदगी।
ठीक है गाइस, तो ये था आज का रीडिंग जो कि 7/7 पोर्टल के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपकी गाइडेंस। तो ये था यूनिवर्स की तरफ से आपकी गाइडेंस। कमेंट करके प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। बहुत अच्छा रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाते रहिए। जय शिव शक्ति।